जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल और उनके नेता तरह तरह के झूठ बोलते थे। इस झूठ को आम जनता सच मान लेती थी। मीडिया इन पर खूब खबरें दिखाता था और यही झूठ बोल बोल कर ये लोग 10 साल सत्ता में जमे रहे। इनके झूठ को या तो सच मान लिया जाता था या राजनीतिक बयान समझकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनके एक एक झूठ की तह खोली जा रही है और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अतिशी मरलीना ने, जिनको अरविंद केजरीवाल की तरह कहानियां बनाने की आदत है, बड़ी बड़ी आंखें करके बिल्कुल अपने मास्टर की तरह, जैसे अरविंद केजरीवाल से ही लगता है ट्रेनिंग ली है, उनकी तरह वो सफेद झूठ बोलती हैं, कहानियां बनाती हैं। अरविंद केजरीवाल कहानियां बनाते हैं जैसे कि एक बुजुर्ग महिला आई, एक अम्मा आई, मेरे कान में बोल गई, बेटा मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बाबरी मस्जिद तोड़कर बनी है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। ऐसे कहानियां सुनाते हैं। ऐसे ही इन्होंने भी कहानी सुनाई थी अतिशी मरलीना ने कि मैं तो पार्क में टहल रही थी, एक बुजुर्ग महिला आई, उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने अरविंद बेटा कहा। ये सारी बातें, ये कथा कहानियां सुनाती हैं और इन्हें कई लोग सच मान लेते हैं, कई राजनीतिक बयान समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया विधानसभा के अंदर? विधानसभा में जब अभी सत्र था, जब इनके ऊपर आरोप भी लगा कि गुरुओं का, सिख गुरुओं का इन्होंने अपमान किया है, तो तब उस दौरान ये लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा कर आए और तब ये प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे और प्रदूषण पर चर्चा के लिए दिन एक तय भी था। लेकिन फिर भी हर रोज हंगामा करते थे कि चर्चा करनी है, चर्चा करनी है, ताकि बस एक मीडिया में माहौल बना सके। अब इन लोगों ने क्या किया कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही हंगामा करना शुरू कर दिया, खूब शोर मचाया। अभिभाषण ढंग से नहीं होने दे रहे थे, जिस पर इन्हें स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इनके 6 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, मार्शल बुलाया और बोला इनको बाहर ले जाओ। ये हंगामा ही करना है तो फिर क्या काम है सदन में? आप लोगों को जब तय है कि प्रदूषण पर चर्चा कब होनी है, किस चीज पर चर्चा कब होनी है, चीजें तय है, तो यहाँ पर हंगामा करने का क्या मतलब है? इन्हें इसीलिए बाहर निकाला गया क्योंकि ये उपराज्यपाल के अभिभाषण में रुकावट बन रहे थे। लेकिन जब ये लोग बाहर आए, जब अतिशी मरलीना बाहर आई, क्योंकि इनके 6 विधायक बाहर निकाल दिए गए, तो बाकी सबने भी वॉकआउट कर दिया और ये बाहर आकर क्या बोल रही है कि हमारे विधायक प्रदूषण वाला मास्क लगाकर गए थे अंदर, इसलिए हमें बाहर निकाल दिया, इसलिए उन लोगों को 6 को बाहर निकाल दिया। अब ये साफ झूठ था। आपको कारण भी बताया गया है निकालने का कि आपको इस कारण निकाला जा रहा है, आपको बार बार शांत रहने के लिए भी बोला गया था, लेकिन आप बाहर आकर ये मीडिया में बयान दे रही है। अब इस पर, जहां ये लोग तो सोच रहे थे कि ये बयान है, राजनीतिक बयान है और राजनीतिक बयान समझकर छोड़ दिया जाएगा। ऐसे झूठ तो बहुत बोलते हैं, पहले भी बोल चुके हैं। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, बाहर आकर मुझे बोलने नहीं दिया और स्पीकर जो है माइक बंद कर देते हैं, जबकि स्पीकर के पास वो बटन ही नहीं है, कोई उनके डेस्क पे कुछ ऐसा होता ही नहीं कि वो माइक बंद कर सके। किसी का सपाट उनका डेस्क होता है जिसपे कागज रखे होते हैं। तो ये तो कोरा झूठ बोलते हैं बाहर आकर। अब उस पर कुछ नहीं किया जाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो मैं भी कुछ भी बोल दूंगी। लेकिन अब हुआ ये है कि स्पीकर ने ये मामला, इनके झूठ का मामला भेज दिया विशेषाधिकार समिति को। विशेषाधिकार समिति ने इन्हें नोटिस जारी किया है कि अतिशी मरलीना अब इस पर सफाई दे, बताए कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। 6 फरवरी तक इनको जवाब देना है अतिशी को कि आपने ये जो बयान दिया है, जब आपको स्पीकर ने वजह बताई थी तो आपने मीडिया में ऐसा क्यों बोला। अब अतिशी मरलीना जवाब देंगी। अब जवाब देंगी तो बताएंगी भी उन्होंने क्यों बोला और ये भी साफ होगा कि इन्होंने झूठ बोला और संभवतः विशेषाधिकार समिति उनको इसके लिए, अगर उनके जवाब के बाद संभवतः उनसे माफी भी मंगाई जा सकती है कि इस पर माफी मांगे अगर ये झूठ है तो, या फिर उनके लिए कोई और सजा भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल कम से कम उन्हें सफाई तो देनी पड़ेगी। आगे की बात तो आगे होगी, इसमें तो समय लगता ही है, लेकिन कम से कम जवाब तो देंगी। 6 तारीख को नहीं देंगी तो अगली डेट पे देंगी, लेकिन जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने मीडिया के सामने ऐसा क्यों बोला। और ये अतिशी के पास कोई पहला नोटिस नहीं है, अभी तो उनको इस पर भी जवाब देना है, गुरुओं के मामले में भी जवाब देना है उनको कि उन्होंने जो सिख गुरुओं के लिए बोला था, कि जैसा कि वीडियो में सुनाई दे रहा था, या जिसको अभी दिल्ली विधानसभा में स्पीकर ने बताया कि फोरेंसिक जांच में सही पाया गया है कि बोला है कि कुत्तों
का भी सम्मान करो, गुरुओं का भी सम्मान करो, ऐसा उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ये बोला। अब उन्हें इस पर भी जवाब देना है कि उन्होंने ऐसा बोला या नहीं बोला है, और विशेष अधिकार समिति के सामने उन्हें पेश भी होना पड़ सकता है। इस मामले की आगे कार्रवाई इस पर चल रही है, इसको सीबीआई जांच के लिए भी इस पे आदेश दिया जाएगा, और इस मामले में कुछ और चीजें भी डेवलपमेंट हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अतिशी तो फंसी हुई है। अतिशी मरलीना का हाल इस वक्त ऐसा है कि नोटिस पर नोटिस है, और इनका सिख गुरुओं के मामले में तो ये बिल्कुल फंस चुकी है। यहां भी जवाब देना है, अब हर जगह जवाब ही देना है। और जो सिख गुरुओं का मामला है उसमें अभी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम लोगों को कोई भी स्पष्ट जानकारी पंजाब की तरफ से नहीं आ रही है। एफआईआर की कॉपी मांगी है, नहीं दे रहे हैं। फॉरेंसिक डिटेल मांगी है, नहीं दे रहे हैं। कोई शिकायत की जानकारी ठीक से नहीं दे रहे हैं कि आखिर किस आधार पर आपने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की और अतिशी मरलीना को क्लीन चिट दे दी। तो ये काफी गड़बड़ी चल रही है पंजाब के अंदर, पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर साफ तौर पर चीजें नहीं बताई जा रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मामले को यही छोड़ने वाले नहीं है, पंजाब पुलिस से जवाब मांगा जाएगा, और ये स्पष्ट किया जाएगा कि पंजाब पुलिस ने जो केस किया, जो फॉरेंसिक की जांच हुई, वो जांच क्या सही है, आखिर किस आधार पर क्या चीजें हुई हैं। तो ये मामला यही छूटने वाला नहीं है। ये जो होता है ना, कह के निकल जाएंगे, हमारा कौन क्या कर लेगा, तो वो अब नहीं है। अतिशी मरलीना बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि अब पंजाब पुलिस से जवाब मांगा गया है, देना तो होगा ही। यहां से नहीं देंगे तो दूसरे तरह से लिया जाएगा, लेकिन जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और पंजाब पुलिस ने जो फॉरेंसिक पर डालने की कोशिश की थी, फॉरेंसिक विभाग को फंसा दिया था कि भाई हमने तो एफआईआर की है जी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के आधार पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर, तो फॉरेंसिक विभाग वाले अपने ऊपर ले, अब वो साइन करके दें कि नहीं नहीं ये वीडियो तो भाई उसमें तो गड़बड़ हुई है, ये वीडियो छेड़छाड़ वाला है। तो अब जो अधिकारी साइन देकर करेगा वो भुगतेगा, आगे वो रिस्क लेगा। तो इसीलिए अब इनसे देते नहीं बन रहा है फॉरेंसिक की रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी। तो पंजाब पुलिस भी फंस गई है और अतिशी मरलीना भी फंसी हुई है। और यही सब, ये जो इनके ऊपर लगातार बैक टू बैक बीजेपी अटैकिंग है, और चंडीगढ़ में जो ये हार गए हैं मेयर का चुनाव, तो उसकी अब देखिए फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकल रही है। सौरभ भारद्वाज कैसे शब्द लिख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के खिलाफ खुले तौर पर उनके लिए बुरी एक तरह से बद्दुआएं उनको दी हैं कि आपको भी ऐसी ही पीड़ाएं हों, आपको भी ऐसा ही दर्द मिले जो आपके कारण दिल्ली की जनता को मिला। और क्या दर्द मिला? दिल्ली की जनता को दर्द नहीं मिला, दर्द मिला आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इनके मनमाने ट्रांसफर, इनके मनमाने सस्पेंशन को जो एलजी हैं उन्होंने उस पर लगाम लगाई। और जो ये कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली को, जो कि राज्य नहीं है लेकिन एक राज्य की तरह ट्रीट करो, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने बड़ी कोशिश की, एक अपना अलग एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे, अपनी मर्जी से नियुक्तियां करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, पूरा एक तरह से दिल्ली को राज्य बनाने की कोशिश में थे कि एलजी कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद दखल दिया गया एलजी की तरफ से जब ये चीजें हुई थी, और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इनकी तरफ ही कुछ फैसला आया था। तो इस बार केंद्र ने क्या किया, केंद्र लाया कानून और साफ तौर पर लिख दिया जो दिल्ली के फैसले होंगे वो फैसले माने जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब इन्हें इस बात की तकलीफ रही, टीस रही। तो अभी हुआ क्या कि जो मंत्री है प्रवेश वर्मा, वो जल मंत्री भी है, अब उन्होंने औचक दौरा किया जल विभाग के कार्यालयों का, और इस औचक दौरे में उन्हें कुछ जगह दिखा कि लोगों की लाइन लगी है लेकिन अधिकारी नहीं आए हैं, कर्मचारी नहीं आए हैं, और लोग बेचारे परेशान हैं, लापरवाही है, पेंडिंग पड़ा हुआ है काम, रजिस्टर में गड़बड़ी चल रही है। और जब उन्होंने जांच की, औचक निरीक्षण किया, तो उसके बाद उन्होंने राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार से 3 जोनल रेवेन्यू अधिकारी सस्पेंड कर दिए। उनका वीडियो भी चल रहा है और उसमें वो बोलते हुए भी दिख रहे हैं कि सस्पेंड आपको किया जाता है। तो उन्होंने सस्पेंड दे दिया, क्योंकि सामने है सब कुछ। वहां पर वो गए हैं, दफ्तर खाली है, कौन है वहां पर? सिर्फ एक ऑफिस बॉय वहां पर है। तो ये सब जब हुआ तो इनको बड़ी चिढ़ लग गई कि हम तो जब ट्रांसफर करते थे, हम जब सस्पेंशन करते थे तो हमें रोक दिया जाता था, एलजी ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो आपके सब करने के पीछे की कहानियां भी सामने आती थी
कि आप किन अधिकारियों को हटाना चाह रहे हैं। आपके समय तो ये सामने आया कि अधिकारियों का फोन टैप तक हो रहा है। आपने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी, जिस फीडबैक यूनिट का काम सरकार की योजनाओं पर फीडबैक लेने से ज्यादा ये था अधिकारियों पर नजर रखो, जो नेता बागी हो सकते हैं उनके ऊपर नजर रखो। ये सब चीजें सामने आई, आरोप लगे हैं इनके ऊपर। तो ये फीडबैक यूनिट क्या कर रही थी? तो जो अधिकारी लगा कि हाँ कुछ केंद्र की तरफ लगता है कि केंद्र की तरफ छोड़िए, जो हमारा चापलूस नहीं बना है उसको आउट कर दो। यहां जो आज प्रवेश वर्मा ने किया है वो साफ है लोगों के सामने, कोई ऐसा नहीं है कि छुपा कर पीछे से कर दिया। जी हाँ बीबी ये अधिकारी जो है ये आम आदमी पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो उन्हें हटा दो, यह तो सामने है। हर जगह तो नहीं किया उन्होंने, उसके बाद सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। और ऐसा नहीं था कि ये लोग सस्पेंड नहीं करते थे, ये भी करते थे, लेकिन इन्हें हर चीज को मुद्दा बनाना है। क्योंकि अभी इस समय क्योंकि ये फंसे हुए हैं, विपक्ष में है, बुरी तरह घिर रहे हैं, तो इसीलिए इनकी भड़ास निकल रही है। और ये सौरभ भारद्वाज ने ये एक नेता के तौर पर, आप मंत्री भी रहे हैं और ऐसी भाषा लिख रहे हैं कि आपको भी ऐसी पीड़ा मिले, आपको भी ऐसा दर्द मिले। लोग ये कहते हैं, नेता कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ये किया, आपने पक्षपात किया, इतने बड़े पद पर रहकर, ये सारी बातें लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे बददुआएं देना, ये लिखना, ये सब, इनकी पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज पार्टी है। तमाशा करना आदत है और भद्दे शब्द बोलना इनकी अब पहचान बन गई है। यही है सौरभ भारद्वाज जिन्होंने बोला था, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव के लिए बोला था, क्रिकेटर, भारतीय की टीम के कप्तान, जब वो लड़ रहे थे, जब वो मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तब उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। तो सौरभ भारद्वाज ने चैलेंज किया था हमारे क्रिकेटर को, ये चैलेंज कर रहे थे, इतना है तो इतना ही है, तो जो धंधा करते हैं तो अपने धंधे से जो पैसा कमाते हैं उसको दान करके दिखाएं। तो फिर सूर्य कुमार यादव ने उस बयान पे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपनी फीस जो है, मैच में जब जीते तो अपनी फीस जो है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के विक्टिम्स को दान कर दी और सौरभ भारद्वाज के मुंह पे ताला लग गया। अब ये देखिए कैसे लोग हैं, ये किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अपने ही भारत देश के क्रिकेटर को ये लोग इस तरह से उलाहना देते हैं और पाकिस्तान के साइड लेते हैं। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और अब जब से सत्ता में नहीं है तब से तो और भड़ास निकल रही है इनकी। तो ये आम आदमी पार्टी की स्थिति दिख रही है कि ये लोग दिल्ली में लाख कोशिश के बावजूद भी खुद ही घिरे हुए हैं। और दूसरा, पंजाब में भी इनकी हालत ठीक नहीं है। इनके वहां पर भगवंत मान का हाल सब जानते हैं। तो अभी चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव भी हारे हैं, तो इसीलिए इनके लिए डेंट ही डेंट चल रहे हैं। तो इसलिए परेशानी इन लोगों की बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।